यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सदा सुखी। मीठा तो आप सभी को पसंद होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि मीठा आपके जीवन की कड़वाहट को दूर करके आपके जीवन को मिठास और खुशियों से भरपूर कर देगा। मीठा आपकी जिंदगी में मिठास घोलने का काम करता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मीठे से जुड़े उपाय आपके जीवन की कई परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। साथ ही इसके उपाय से तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। तो चलिए जानते हैं मीठे से जुड़े आज कुछ उपाय जो आपके बिगड़े काम बना देंगे, और इसके साथ साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, बात मीठे की हो रही है तो सबसे पहले हम चीनी की बात करेंगे। चीनी के ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपकी किस्मत संवार सकते हैं? बेटा, चीनी को हमारे यहाँ देसी खांड बोला जाता है। चीनी अलग चीज़ है, देसी खांड एक अलग चीज़ है। और आप किसी भी स्वास्थ्यवर्धक दवाई की बात अगर करें आयुर्वेद के हिसाब से, तो मीठा आपके लिए अनिवार्य है। और मीठे में देसी खांड और गुड़ ही आते हैं, जिसके अंदर की देसी खांड ज़्यादा पावरफुल है या मिश्री बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो तुमने चीनी की बात करी, तो किसी भी तरह की परीक्षा हो, प्रतियोगिता हो, इंटरव्यू हो, कहीं पर भी जाकर के अपना टैलेंट दिखाना हो, जहाँ जाने के बाद आप हमेशा अलर्ट रहना चाहते हैं, आपको सुस्ती ना आए, आपका दिमाग ना सोए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कहीं आप लो ना हो जाए, ऐसी किसी भी जगह पे जाना हो तो ये देसी खांड के साथ खाना खाना और घी डाल के खाना, ये आपके लिए अति उत्तम है। नहीं तो दही के अंदर देसी खांड डाल के और वो खा कर के घर से निकलना। और इसी वजह से माएँ जब भी किसी शुभ काम के अंदर किसी को परिवार में से निकलना, चाहे बच्चा हो या बड़ा, उसको पहले मीठा दही खिला करके भेजें ताकि ये अलर्ट रहे, सोच समझ इसका साथ दे, फिजिकली ताकत भी इसका साथ दे और मेंटली हेल्थ भी अच्छी रहे, जिसके कारण ये जीत के ही लौटे। तो इसीलिए मीठा दही सक्सेस की निशानी बन जाता है। तो गुरुदेव, जैसे आज के समय में देखते हैं हम कि मीठा खाने से लोग बहुत परहेज करते हैं, उनके बारे में बताएं कि कौन सा ग्रह ऐसे लोगों को इफेक्ट करता है कि वो मीठा ही नहीं पसंद करते, बिल्कुल नहीं खाते? बेटा, आज मैं अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से एक खास जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा डराया जाता है शुगर से, और आप सबको मैं बता दूं कि बिना शुगर के कोई स्वस्थ नहीं रह सकता, समझे? ये आयुर्वेद बोलता है, वहीं से पढ़ के मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर जो डराया जाता है शुगर से, तो शुगर टेस्ट के लिए बोला जाता है, जबकि शुगर का टेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टेस्ट इंसुलिन का होना चाहिए कि आपकी बॉडी इंसुलिन बनाती कितनी है। ये टेस्ट डॉक्टर्स नहीं बताते हैं, और जहाँ ये टेस्ट हो सके आप वो जगह ढूंढिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आपकी बॉडी इंसुलिन अच्छा बनाती है तो आपको मीठे फल, मीठे रस का कोई परहेज़ नहीं है। ठीक है, दवाई उसको रिकवर करती है, और साथ में उस इंसुलिन को और बढ़े वो ट्रीटमेंट वही डॉक्टर आपको बताएगा जो इंसुलिन का टेस्ट आपका करवाएगा। ठीक है, मीठा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये सत्य बात है। अब इसके अंदर अगर किसी के लिए मीठा जहर बन ही चुका है, वो कोई ख़ास बीमारियां होती हैं, वो एक अलग प्रकार है। नहीं तो एक स्वस्थ इंसान को मीठे के तौर पे फल तो ज़रूर खाना चाहिए, और हर रोज़ सुबह के वक्त में हर तरह का फल वो खा सकता है, उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और मीठा खाने बिना छोड़ के आदमी गृहस्थ जीवन नहीं भोग सकता, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। यही कारण है, और इसी डर की वजह से हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं कि जो मीठा लगभग त्याग चुके हैं, दूध दही त्याग चुके हैं,
उनकी शादियां हो गई हैं, लेकिन सालों बीत गए हैं, उन्होंने शादीशुदा जिंदगी वाला सुख भी नहीं भोगा। ऐसे जवान जोड़े हमारे पास आ रहे हैं कि जिनकी शादी हुए अभी 2-3 साल भी हुए हैं, और लेकिन 3 महीने से पहले संबंध नहीं बनाते। ये सब कुछ मीठा दूध, दही, घी छोड़ने के कारण हुआ है, समझ गए। और हमारे यहाँ फिर आप दूसरी बात को और ले जाओ कि हमारे यहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इससे डराया जाता है। लेकिन आप सोचो, पीछे समय में जाइए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता था या किसी मर्द को कोई खास काम करना है, पहलवानी करनी, कुछ भी करना, हेल्दी रखना है, सर्दियों के अंदर हमारे घरों के अंदर देसी घी, देसी खांड वगैरह डाल के, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल के, ये जो पिनियाँ बनाई जाती थी, ये जो पंजीरियाँ बनाई जाती थी, ये क्या करती थी, अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ाती है। तो यानी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल का एक हद तक बढ़ना ये सही है ना। पूरा खून गाढ़ा हो जाए, नसों में, धमनियों में चला जाए तो वो खराब होता है। तो इसीलिए साल के कुछ महीने जो सर्दियों के अंदर होते हैं, वेट बढ़ाने के लिए, थोड़ी चर्बी को बढ़ाने के लिए, इस टाइम में ये मीठा ज़रूर ज़रूर खाना चाहिए, और वो शरीर को लगेगा। गर्मियाँ, हमारा तो देश ही ऐसा है, गर्मियाँ और सर्दियाँ सारी हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर गर्मियाँ आते ही अपने आप डाइल्यूट होने लगता है, अपने आप कम होने लगता है। तो आयुर्वेद की नज़र से अगर हम देखें तो सर्दियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ये अपने आप कम हो जाता है, तब आप कम कर लीजिए। ये बैलेंस अगर चलता रहेगा, आपका शरीर सदा स्वस्थ रहेगा। और इसीलिए, और ये रिसर्चें वहाँ पर हुई हैं जहाँ हमेशा सर्दी पड़ती है, तो इसीलिए वहाँ पर लगातार इस कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना वो धमनियों के अंदर जा कर के जमता है, और उसकी वजह से हालात ख़राब होते हैं। लेकिन ये हमारे इंडिया में अप्लाई नहीं होता है, या गर्म देशों के अंदर अप्लाई नहीं होता है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको, और मीठा ज़रूर खाना पड़ेगा अगर ज़िंदगी के अंदर आप फिज़िकली, मेंटली सुख चाहते हैं तो। बिल्कुल, अगर आप शारीरिक सुख चाहते हैं तो आज का एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। मेष राशि के लोग परिवार वालों के लिए या परिवार वालों के साथ, दोस्तों के लिए या दोस्तों के साथ मिलकर जो भी कार्य करेंगे, उनमें सब में शुभ परिणाम है आज। और लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने स्वास्थ्य को प्रभावित ना करें, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी खर्च कर देना और बाद में निढाल होना, ये अच्छा नहीं। तो इसीलिए थोड़ा संभल कर, सहजता के साथ थोड़ी सी कपूर की टिक्की मंदिर में अर्पित करें, आपके लिए उत्तम होगा। वृषभ राशि के लोग अगर अपने पे ओवर कॉन्फिडेंस में आज कोई डिसीजन लेंगे तो वो उत्तम नहीं होंगे, लेकिन अपनों के साथ में, जानकारों के साथ सलाह लेकर के जिन चीज़ों का आप कार्य करेंगे वो आपके लिए उत्तम होगा, और वो भी सामने वाले की सलाह मान करके अगर आप करेंगे तो आज के दिन कामयाबी और निराशा दोनों का ही दिन है। तो निराशा तब होगी जब अपने आप को ही आप सुपरमैन समझे, तब निराशा होगी, और अगर किसी की सलाह से करेंगे तो हर तरह से सफलता का दिन है आज सुबह सवेरे थोड़े से फूल और फल लेकर के मंदिर में अर्पित करें, तब दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि वालों का परिवार के साथ तो आज दिन उत्तम है, लेकिन बाहर आप कुछ भी करने जाएंगे उसके अंदर परेशानियाँ, टेंशनें, स्वास्थ्य में छोटी छोटी तकलीफ, ये सब कुछ महसूस होगा। तो इसीलिए सुबह सवेरे थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ा सा गुड़, ये मंदिर में अर्पित करें, और सहजता से कार्य करेंगे तो दिन शुभ रहेगा। गुरुदेव, चीनी के बारे में बताया, अब हम गुड़ की बात करेंगे। गुड़ किस ग्रह से संबंधित है और गुड़ से कैसे गुड लक पाया जा सकता है? गुड़, बेटा गुड़ वाकई में गुड लक है, और ये सूर्य से, मंगल से संबंध रखता है, दोनों ही ग्रहों से, क्योंकि मीठा है तो मंगल है, समझे, ब्राउन है तो ये सूर्य है। और रियलिटी में अगर सारी दुनिया को गुड़ के गुण पता चल जाए ना, तो पूरी दुनिया में गन्ने की इतनी खेती नहीं होती जितना ये बिकने लग जाएगा, ये सोने के भाव बिकेगा, ये रियलिटी है। जितने भी लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उन लोगों को गुड़ जरूर खाना चाहिए। इसमें सूर्य और मंगल दोनों का गुण है, और विटामिन डी का सीधा सीधा संबंध सूर्य के साथ है। और डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि थोड़ी देर धूप लो,
पहले लोग धूप में रहा करते थे, विटामिन डी की कमी होती नहीं थी, लेकिन आजकल हालात ऐसे हो गए, हर आदमी एसी में बैठा हुआ है, हर आदमी, ठीक है, गाड़ी में भी, काम पे भी, तो उसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। लेकिन गुड़ कभी भी शरीर के अंदर ज़्यादा नुकसान नहीं करता, ये नेचुरल प्रोसेस से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ये हार्मफुल नहीं होता, और इसके अंदर कुदरती तत्व इस तरह के हैं कि ये विटामिन डी को कम नहीं होने देता, जितना है उतना तो कम से कम बना के रखता है, थोड़ा बहुत बढ़ा भी देता है, ठीक है। तो गुड़ खाना हमेशा इंसान को अलर्ट रखता है, सुंदर रखता है, काम करने की पूरी ताकत देता है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने देता। आपने देखा होगा कि लोगों को जैसे ही भूख लगती है उनका गुस्सा साथ में आसमान पे जाने लगता है, और भूख लगते ही उनके लिए हालात ख़राब होने लगते हैं, यानी कि चिड़चिड़ापन आने लगता है, किसी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाते, दूसरों को कोसना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को फ़ौरन गुड़ उठा करके उनके मुंह में डाल के पानी पिलवा दीजिए, चबा के खा ले, उनका गुस्सा भाग जाएगा। यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने का काम भी गुड़ करता है, ठीक है। और अपनी हड्डियों को मजबूत रखना, शरीर को तंदुरुस्त रखना, शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल का अच्छा रखना, और किसी भी चीज़ पे फोकस होकर के काम करने के लिए गुड़ खाना बेहद ज़रूरी है। इतनी यूनिक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिल सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि वालों का हर तरह से भाग्य आज साथ देगा, सुखद समाचार मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थितियां रहेंगी, सब कुछ उत्तम है। लेकिन इस खुशी में जोश में कहीं गाड़ी तेज चला करके चोट ना लगवा लीजिएगा। सिर्फ एक ये बुरा है, हर तरह से दिन उत्तम है। आज के दिन गुड़ गेहूं लेकर के राह चलते किसी भी गरीब को थोड़ा सा दान देंगे तो इस बुरी व्यथा से भी बचाव रहेगा, इसीलिए सहजता से रहें। सिंह राशि के लोग अगर आज आलस्य में नहीं गए, नेगेटिव सोच में नहीं गए, चिड़चिड़ापन नहीं किया, तो हर तरह से दिन उत्तम हो जाएगा। तो इसीलिए सुबह सवेरे आराम से नहा धो करके परमात्मा को जल अर्पित करके, यानी शिवलिंग पे जल अर्पित करें, थोड़े फूल चढ़ाएं और जोश से घर से निकलें, ताकि आज का आपका पूरा दिन शुभ हो सके। कन्या राशि के कुछ लोगों का तो स्वास्थ्य के गड़बड़ का ही समय है, लेकिन जो बाकी हैं उनके लिए हर तरह से उत्तम दिन है। खास तौर पे अगर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर के जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर उनको बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति आज होने वाली है, हर तरह से लाभ मिलने वाला है। तो सुबह सवेरे दूध में शहद मिला करके वो पिए, चावल और मिश्री मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें, ताकि स्वास्थ्य भी पूरी तरह से आपका साथ दे। गुरुदेव, आपसे अक्सर सुना है कि खोए की मिठाई का दान करें, खोए की मिठाई को मंदिर में चढ़ाएं। तो खोए की मिठाई किस ग्रह से जुड़ी है, किस भगवान से जुड़ी है, और इसका दान करना क्यों जरूरी है? वैसे तो फुलियों और पतासों से ही काम हो जाता है, ठीक है, लेकिन खोए की मिठाई, जब भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा को दूसरे ग्रह बहुत ही खराब कर रहे हैं, शनि, राहु, केतु या खराब मंगल की दृष्टि, ये इस तरह के हालात बने, तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा अपनी टोटली ताकत को छोड़ देता है। तो कहने का मतलब कन्फ्यूज़न में रहता है आदमी, असमंजस की स्थिति में रहता है, गुस्से के अंदर रहता है, जल्दबाजी के अंदर काम करता है, और इसके साथ ही आदमी को जब फाइनल डिसीजन वाली बात होती है, पहले जोश से होता है और बाद में हिम्मत नहीं कर पाता कि वहाँ तक पहुँचे, ठीक है। ये सारे जो हालात हैं ये चंद्रमा के दब जाने के कारण होते हैं। तो खोए की मिठाई का वैसे तो सबसे बढ़िया इलाज क्या है कि अगर खोया बाज़ार से बेशक बनाना ले, लेकिन उसको गर्म करके उसके अंदर चीनी स्वयं मिक्स करें या देसी खांड कुछ मिक्स करें, और वो करके उसकी बर्फ़ी या लड्डू टाइप बना करके अगर वो दान में दिया जाए, कारण ये कि जितनी देर आप गर्म करेंगे उतनी देर खोए में से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो आपके नथनों के द्वारा अंदर जाएगी, वो आपकी ऑरा मंडल जो कि बाहर होता है उसमें वाइट एनर्जी को क्रिएट करेगी ज़्यादा, जो कमज़ोर है। ऐसी अवस्था के अंदर जो छोटी छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, लड़के खास तौर पे, उनमें मंगल का गुण बड़ा ज़बरदस्त प्रबल होता है,
जो छोटी उम्र के लड़के होते हैं, मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा जी। तो ऐसे में अगर वो खोए के पेड़े बना करके जब हम छोटे बच्चों को खाने के लिए देते हैं, वो हमारे आसपास मंडराते हैं और 5, 7, 10 बच्चे, 11 बच्चे अगर हमारे आसपास होकर के निकल जाते हैं और उनको हम वो मिठाई दे देते हैं, तो वाइट जो हमारी एनर्जी है वो मंगल को बहुत जल्दी, यानी कि लाल रंग की एनर्जी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे में उन बच्चों में वो लाल वाली एनर्जी सुपर है, आपकी वाइट कम हुई है और वो आपने खोया बनाते वक्त उसको थोड़ा बढ़ाया है, और जब वो बढ़ी हुई एनर्जी मंगल की एनर्जी को भी अट्रैक्ट करती है तो चंद्र मंगल स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसके चलते हुए प्लानिंग की बुद्धि मतलब की प्लानिंग की लकीर खींचते हुए आगे नहीं जाती, एक जगह रुक जाती है और आपको कामयाबी देती है। ठीक है, और जो डिसीजन, जो आइडिया आप पहले नहीं ले पाते, वो सब आने लगते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है चंद्र और मंगल की ऊर्जा को आपस में मिला देने से। तो इसीलिए खोए की मिठाई का विधान है, लेकिन बाज़ार से बनी बनानी लाओगे, वो बांटोगे, उसका आपको कम फ़ायदा है। खोया लाके उसमें स्वयं चीनी मिलाकर गर्म करके उसको बनाओगे और तब उसकी बर्फ़ी के रूप में या पेड़े के रूप में बना करके बांटोगे, अति उत्तम फ़ायदा इसका प्राप्त होगा। कुंडली में आपके लिए कौन सा ग्रह फायदेमंद है और कौन सा नहीं, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए परिवार का सुख, सहयोग, अपनों का साथ और उनके साथ किए हुए कार्यों के अंदर कामयाबी, ये तो सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य में छोटी छोटी गड़बड़ चलना, कोई ना कोई ज़ुकाम, डस्ट एलर्जी वगैरह इस तरह की तकलीफ़ें होना, और इसके साथ ही इन तकलीफ़ों के साथ अगर आलस्य में चले गए तो दिन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आज थोड़ा सा जोश बना करके रखिए, परिवार वालों के साथ मिलकर के कार्य करिए, उनसे सलाह लेकर के कार्य करिए, दिन उत्तम हो जाएगा। ठीक है, बस करना क्या है, थोड़े से चावल, दूध, मिश्री मंदिर के अंदर देना है ताकि परमात्मा आपके स्वास्थ्य की रक्षा करें। वृश्चिक राशि वालों के आज ज़्यादातर काम तो सफल होने वाले हैं, लेकिन अगर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या भाव ये मन में रहा तो जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। इसीलिए इन सब चीज़ों पे काबू बना करके रखें, अपने मन को समझा करके रखें, 5 मिनट की मेडिटेशन करके अपने आप को समझा के घर से निकले कि नहीं, मेरे को सिर्फ अपने कार्यों से मतलब है, किसी और से मतलब नहीं है। तो इसीलिए सब कुछ परमात्मा पे छोड़े और कुछ भी मिठाई या लड्डू मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। धनु राशि वालों के लिए भी दिन हर तरह से शुभ रहने वाला है, कार्यों के अंदर सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ एक धनु राशि वाले जिनका कि मंगल खराब है, उनके पेट में तकलीफ हो सकती है, गैस, एसिडिटी, कब्ज उसके कारण हो सकता है, पेट के अंदर दर्द बन सकता है, इस तरह के हालात बन सकते हैं, उसके कारण दिन खराब हो सकता है। तो इसीलिए चावल, मिश्री, दूध तीनों चीज़ आज मंदिर में अगर आप अर्पित करेंगे तो दिन शुभ होगा। गुरुदेव, अक्सर त्योहारों में या शादी ब्याह में देखा गया रसीली मिठाइयाँ बहुत यूज़ होती हैं, कोई खाने के लिए, देने के लिए, तो ये सही है या नहीं, और रसीली मिठाइयों का फ़ायदा बताएं। बेटा, तुमने इसका जवाब तो वैसे खुद ही दे दिया है, अगर कोई समझे तो। तुमने कहा शादी, विवाह, पार्टियों में, जी, ये सत्य बात है बेटा। शादी, विवाह, पार्टी यानी कि मंगल, मीठा किसी भी प्रकार का यानी मंगल, और उस मीठे में केसर मिक्स हो जाए तो अति उत्तम। ठीक है, तो रसमलाई केसर वाली खाया करो। ठीक है, और उस मीठे के अंदर ड्राई फ्रूट भी हो तो अति 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 उत्तम। समझे? खुशी तब मनाई जाती है जब शरीर स्वस्थ हो, हम मेंटली स्वस्थ हो। अच्छा, मेंटली लो कौन होता है? जो नेगेटिव ऊर्जा के घेरे में आ जाता है, जो श्वास पूरी नहीं लेता, जो बैठा रहता है, वो नेगेटिव हो जाता है। जो बिल्कुल एक्टिव होता है शारीरिक तौर पे भी, उसको आप देखिए, उसकी याददाश्त भी काम करती है, बिल्कुल तेज़ी से जवाब देना, तेज़ी के साथ हंसना, तेज़ी के साथ मूड को बना करके रखना, ये जितना काम है ये मीठे के साथ ही होता है। इसीलिए आपको यहाँ डॉक्टर मना करते हैं मीठा खाने को, बहुत सारे हालात में। आप यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, कहीं भी
आपको हर खाने के साथ में कहीं ना कहीं मीठे व्यंजन मिलेंगे। आइसक्रीम तो आम मिलेगी, नहीं तो उनकी ब्रेड्स में भी मीठा डला हुआ होता है, और चॉकलेट आम वो खाते। ये दुनिया के अंदर कुछ भी कह ले कोई, मीठे को नहीं रोका जा सकता। तो शादी विवाह पार्टी कुछ भी खुशी का माहौल अपना मूड बनाना हो, मियाँ बीवी के जोड़े को खुशहाल रहना हो, बेटा इसीलिए ये आइसक्रीम खाने बाहर जाते हैं, और इसीलिए शादी विवाह पार्टी के ऊपर मीठे का विधान है। ठीक है, मैंने आपको कहा इनसे बिल्कुल बच चूकिए। जो भी रबड़ी मिले आपको, रसमलाई मिले, गुलाब जामुन, रसगुल्ले मिले, बिल्कुल दबा के खाइए। बस बहुत ज़्यादा शुगर को ना बढ़ने दे, इसका खास ख्याल रखें। बिल्कुल सीमित मात्रा में खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और खुशहाल रहना चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए दिन उत्तम नहीं है। आज कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई परेशानी, परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य का खराब होना, अपने स्वास्थ्य में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आना, और जल्दबाजी के अंदर कहीं चोट लगना, ये समय है आज। तो इसीलिए अगर हो सके कोई लोहे की वस्तु या चमड़े की जुत्ती वगैरह अगर आप किसी को दान देते हैं तो आपके आने वाले दिनों के लिए भी ये शुभ हो जाएगा। तो इसीलिए कोई चमड़े की जुत्ती किसी को दान में दे, मंदिर में जा कर के अपने इष्ट का आशीर्वाद ले, हर तरह से परमात्मा साथ देगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी आज कोई बहुत अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य का आप स्वयं ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। गर्म सर्द ना हो जाए, ठीक है, इसका खास ख्याल रखना। ठंडा गर्म इकट्ठा नहीं पीना, और हेल्दी डाइट आज के दिन में अपनी बना करके रखें। और इसके साथ ही किसी के साथ मनमुटाव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना, बेइज्जती नहीं महसूस करनी कि नहीं मेरी किसी ने बेइज्जती कर दी और उसके कारण आप एग्रेसिव हो जाएं। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आज आपको दिन गुजारना पड़ेगा। थोड़ी सी फूलों की माला एक आध देकर, गेंदे के फूलों की माला अपने इष्ट को अर्पित करें, और नेगेटिव सोच वहीं छोड़ के आए, तब दिन उत्तम होगा। मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास नहीं है। कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई समस्या घेरे रहेगी, विरोधी वर्ग सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, कोई काम में कमियां निकालेगा, इस तरह के हालात लिखे हुए हैं। लेकिन डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बस थोड़ी सी सौंफ मंदिर में अर्पित करके, वहाँ से तिलक लगवा के, पंडित जी का आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करेंगे तो ये सारी बुरी चीज़ें वही रह जाएंगी और शुभ दिन आपके साथ होगा। गुरुदेव, जैसे आप बताते हैं पंजीरी या पिन्नियाँ, ये जो देसी मिठाइयाँ हैं, इनके फ़ायदे बताएं ताकि दर्शकों को पता लगे कि हमें इसे खाना चाहिए। पहले ज़माने में किशमिश और छुआरा ये बहुत मात्रा में इस्तेमाल होता था, और मिश्री तो बेइंतहा इस्तेमाल हुआ करती थी। किशमिश, छुआरा और मिश्री ये एक ऐसी चीज़ है जो रक्त की शुद्धि भी करती है, ठंडापन भी रखती है, हड्डियों को मजबूत करती है, हमारी याददाश्त को बेहतर करती है। इसी तरह से मुनक्का एक सार्थक वजन आपका बना के रखता है, वो तेज़ी से गिरने नहीं देता। किशमिश ये आपकी रक्त कोशिकाओं को बिल्कुल मजबूत करने का काम करती है। समझ गए? तो ये हुआ। इन सबसे ऊपर जो हिंदुस्तान में कम था, ये रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। सबसे बढ़िया फल होता है खजूर। उसके अंदर शनि और मंगल के दोनों के पॉजिटिव गुण हैं, ठीक है, यानी जो हड्डियों को, जोड़ों को भी अच्छा रखता है, हमारे खून को भी अच्छा रखता है। तो खजूर अपनी डाइट के अंदर डेली 3-4 होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बादाम, काजू, इनकी तुम बात करती हो, तो बादाम के अंदर तो बेटा विटामिन ई भी है, और साथ में विटामिन ई की खासियत क्या है, आपके चेहरे पे पूरी लालिमा रहे, चमक रहे, आपकी याददाश्त दुरुस्त रहे, आपकी जवानी दुरुस्त रहे, इन सब के लिए विटामिन ई का होना बेइंतहा ज़रूरी है। तो विटामिन ई किस में मिलेगा? बादाम के अंदर आपको मिलेगा, तो वो आप लीजिए। और काजू हमारे शरीर के अंदर सही मायने में वसा और मीठा दोनों को बैलेंस बना करके रखने के लिए, और साथ में जो भी चीज़ आदमी और औरतों के लिए प्रजनन के लिए ज़रूरी होती है, उन हिस्सों को पूरा मजबूत बना करके रखने के लिए काजू भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये ड्राई फ्रूट्स जितनी भी तरह के, इन सब में
ड्राई फ्रूट का राजा है एक, और उसे बोलते हैं नेज़ा या चिलगोज़ा। उसके अंदर तो कूट कूट के इतनी एनर्जी भरी हुई है कि वो थोड़े से भी खाओ तो शरीर की बहुत ज़बरदस्ती पूर्ति होती है। तो इसीलिए ड्राई फ्रूट से कभी परहेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ड्राई फ्रूट में आप चने को भी मानें, क्योंकि चने में जितना प्रोटीन है उतना और किसी में नहीं मिलता, ठीक है। तो इसीलिए चने को भी आप इसको ड्राई फ्रूट के अंदर ही माने। तो चना, खजूर, किशमिश, मुनक्का, संगे काजू, बादाम, ये आपकी डाइट में रेगुलर होने चाहिए, भले ही इतने इतने से हो। जो इंसान भी ये लेगा, अब होता क्या है, जब हम ज़्यादा भूखे रहते हैं उसके कारण गैस एसिडिटी बनती है, हमारे अंदर के ही कीटाणु हमें खाने लगते हैं, ज़ख्म बनते हैं, नसों के अंदर ज़ख्म होता है, गैस एसिडिटी और बढ़ती चली जाती है। तो ये एक भरत ऐसी बना के रखते हैं जो कि गैस एसिडिटी को उत्पन्न ज़्यादा नहीं होने देते, ये सारे खाते, ठीक है। थोड़ी देर के लिए भूखा रह जाए कोई बात नहीं। हमेशा गैस एसिडिटी होती किनको है, जिन्होंने अब खाया तब खाया, अभी कम खाया, उसके बाद में थोड़ा सा ज़्यादा खाया, बाद में अगला मील ही स्किप कर दिया, ये लोग गैस एसिडिटी से कभी बच ही नहीं सकते। इसीलिए तीनों वक्त खाओ, पेट भर के खाओ, पेट भर के खाओ। ये बात मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ। आप मेडिकली जानने वालों को आप एक बात पूछ के देखिए, आपको एक बहुत बड़ा तथ्य सामने आएगा। वो क्या, डॉक्टरों ने बीच में कहना शुरू किया कि शुगर वाले पेशेंट ये दूसरे वजह थोड़ा थोड़ा खाएं, पतला रहने के लिए थोड़ा थोड़ा खाएं। ये जो पूरा दिन थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, ये असली बीमार लोग हैं। कैसे? जब भी हम अपनी ज़ुबान के ऊपर पानी भी लगाते हैं ना, तो शरीर के अंदर इंडिकेशन पहुंचता है कि इंसुलिन रिलीज हो। कुछ भी खाने के लिए एक बार हम धरते हैं तो इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो जाती है, और जब हम बार बार थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं तो इंसुलिन बार बार रिलीज होती है, तो थकती हैं पैनक्रियास। और ये इतना ज़्यादा इंसुलिन जब ये रिलीज होता है तो वो इम्पैक्ट डालता है शरीर के ऊपर। और अगर एक ही बार खाते हैं, सुबह खास तौर पे इतना ज़्यादा खाना खाओ जितना पूरे दिन में खाया जा सकता है, बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद दोपहर को आपका फिक्स समय हो, उस वक्त जो आपकी डाइट है पूरी पेट भर के लीजिए, और शाम वाली डाइट समझिए वो शाम को लीजिए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यानी कि अगर 3 वक्त आपके ये पंक्चुअल हैं खाने के लिए, तो आपका कभी भी शरीर नहीं हिल सकता। लेकिन अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा 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 करके खाते हैं ना, आप ज़िंदगी में कभी स्वस्थ रह के दिखा दीजिए। आयुर्वेद कहता है कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है, जिससे शरीर बेकार होना ही होता है। गुरुदेव, लड्डू के बारे में जानना चाहूँगी। लड्डू को ना हमेशा शगन का कहते हैं कि शगन की मिठाई है। बिल्कुल। शादी हो या कोई बच्चा हो तो लड्डू बांटना लेना बहुत शुभ माना जाता है, ऐसा क्यों? हंसने बोलने के लिए, खुशी मनाने के लिए, नाचने गाने के लिए, सामने वाले की गलती माफ़ करने के लिए, और इसके साथ ही ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए, और संस्कारों के अंदर ज्ञान का प्रदर्शन हो, इसके लिए बृहस्पति चाहिए। और बृहस्पति की वस्तु है बेसन, और बेसन को ही हम तल के उसकी बूंदी बनाते हैं, और बना करके उसे खांड में डुबोते हैं, उसका लड्डू तैयार होता है, ठीक है। तो बेसन में मिला हुआ मंगल और बृहस्पति की ये ऊर्जा हमारी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा के रखता है। ऑक्सीजन लेवल हमारे कर्म को बढ़ा के रखता है, हमारी याददाश्त को दुरुस्त रखता है, धैर्य देता है। तो जोश में होश ना खोए, और जोश सदा बना रहे, और हंसी खुशी का माहौल रहे। इसीलिए लड्डू को शुभ कामों का घोतकी माना जाता है, और उसके अंदर खास तौर पे लड्डू का ही विधान है जो कि सर्वोत्तम है। आज भी आप चाहे कितने अमीर हो जाएं, चाहे आप लाख रुपए किलो वाली मिठाई देने के काबिल हों, बेटा अपनी खुशी के वक्त में अगर आप लड्डू नहीं रखते तो किसी न किसी चीज़ से वंचित रह जाएंगे। लड्डू आपकी खुशियों को सदा बरकरार करके। गुरुदेव,
पारंपरिक मिठाइयों की हमने बात की, लेकिन अब हम थोड़ा मॉडर्न बात करते हैं चॉकलेट की। कहते हैं कि बहुत बड़ी स्ट्रेस रिलीफ होती है। अगर आपको तनाव है, आपको बीपी का प्रॉब्लम है, तो आपको चॉकलेट खानी चाहिए। अच्छा, हमारी बर्फी, हमारा लड्डू, हमारा गुड़, हमारी नहीं, मिठाई वो नुकसान करती है? जी नहीं, वो हमारी पारंपरिक मिठाई है, वो तो अच्छी है, उसके फायदे हमने आपसे जाने, पर चॉकलेट का क्या कनेक्शन? मैं वही बात कह रहा हूँ जी, जो ये चीज़ें खा करके हमें असर मिलता है जी, हमारी पारंपरिक इसलिए क्योंकि हम सनातनी हैं और लाखों साल से बेटा हम लोग इंसानों की श्रेणी में आ गए थे। तो हमारे यहाँ साइंस भी बड़ी ज़बरदस्त डेवलप हुई, तो हमें पता है, हर चीज़ का गुण पता है, इसलिए पारंपरिक चीज़ें हैं। लेकिन चॉकलेट जहाँ से आई है बेटा, अगर अभी 400 साल पहले की बात करें तो इनको तो खाना पीना रहना भी नहीं आता था। इन्होंने चीज़ ही वो ढूंढी है कि जिसके अंदर मीठा मिला दो, बस मीठे का असर मिले, इसीलिए स्ट्रेस रिलीज। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि मीठा खाने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर नहीं होता, बिल्कुल, गुस्सा चिड़चिड़ापन नहीं आता, बिल्कुल। और ये नहीं होगा तो स्ट्रेस रिलीज ही है ना। तो चॉकलेट भी मीठा है, उसे आप खाते रहो, दूध उसके अंदर डला हुआ है, जो हमारे यहाँ खोया डलता है, जो घी डलता है वो है ऑलरेडी डला हुआ है। तो चॉकलेट भी दूध, घी, मक्खन और चीनी से ही बना है। चाहे वो खा लो चाहे ये खा लो, बात एक ही है। आप चाहे हम मॉडर्न मिठाई खाना चाह रहे हैं या हमारी पारंपरिक, पर खाएं लेकिन एक सीमित मात्रा में। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999990522। आप भी जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल न भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।